हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नोट्स एटेम्स। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में लाइव जुड़ जाइए, क्योंकि सर अभी अपना टारगेट क्या चल रहा है। सर टारगेट राजस्थान सीएचओ और क्लास नंबर रहने वाली है 11। क्योंकि आप सभी ने एक सपना देखा है किसका, कि सर सीएचओ बनने का। क्योंकि ये मौका मेरे हिसाब से राजस्थान के अंदर अब दोबारा नहीं आएगा। अगर इस बार आप लग गए तो लग गए, क्योंकि सीएचओ की वैकेंसी ये लास्ट हो सकती है। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, पर तो मेहनत के अंदर चार चांद लगाने के लिए मैं भी आ गया हूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपकी मेहनत में थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकूँ, ताकि आपका क्या हो जाए सर, सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले छोटा सा मोटिवेशन की कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। क्योंकि आप लगातार कोशिश कर रहे हो, आपके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। क्योंकि आपका एक ही टारगेट चल रहा है सर, राजस्थान के अंदर मुझे सीएचओ बनना है अब की बार, कैसे भी करके। ठीक है, तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, और अब की बार आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, लेके चलते हैं आज के अपने पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्लैग साइन किस बीमारी के अंदर दिखाई देता है। जी हाँ, राजस्थान सीएचओ के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि फ्लैग साइन किस बीमारी के अंदर दिखाई देता है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन कह रहा है क्वाशियोकोर, बी ऑप्शन कह रहा है मरासमस, सी ऑप्शन कह रहा है स्क्रवी, और डी ऑप्शन कह रहा है नॉन ऑफ द अबो। इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है, नेगेटिव मार्किंग आपको करनी नहीं है। इनमें से एक आंसर आपको राइट देना है कि फ्लैग साइन कौन सी डिजीज के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ सभी जो साथी हैं फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं, उनके राइट आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। अगर आपसे पूछ ले कि सर फ्लैग साइन कौन सी बीमारी के अंदर दिखाई देता है, तो आपको याद रखना ये कौन सी बीमारी के अंदर दिखाई देता है। क्वाशियोकोर डिजीज नाम की के अंदर फ्लैग साइन दिखाई देता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि सर क्वाशियोकोर किस डिजीज की वजह से होता है, किसकी कमी से होता है, तो ये प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी की वजह से क्या हो सकता है, क्वाशियोकोर हो सकता है। इसके अंदर बेबी के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर अडीमा देखने को मिलेगा। ठीक है, और बेबी एकदम लिथार्जी होगा, एक्टिव नहीं होगा, फीडिंग नहीं करेगा। इस तरीके से मून शेप फेस दिखाई देगा किसमें, ये एक मोस्ट साइन है किसमें, क्वाशियोकोर में। ये बात आपको ध्यान रखना। और इसका अपोजिट है मरासमस, जो कि एनर्जी की कमी की वजह से होता है, जिसके अंदर बेबी तो एक्टिव होता है और मसल्स बहुत ज़्यादा उसकी वास्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा उसकी मसल्स नहीं होती। मंकी लाइक फेस होता है उसका, जो किस डिजीज़ में होता है, मरासमस डिजीज़ में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लेके चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। ठीक है, आपसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए अपने जितने भी साथी हैं, और उनसे एक बार ज़रूर कह दीजिए कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पिछली बार महज मैंने एक महीने में इतने सारे सिलेक्शन दिए जिन्होंने कभी किताब उठाकर भी नहीं देखी, और मैं वही इतिहास दोबारा दोहराने आया हूँ। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप स्टेटस लगाइए, और अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको शेयर कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शरीर के किस भाग में कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा कौन से ऑर्गन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इसके अंदर पहला ऑप्शन कह रहा है क्या हार्ट के अंदर कैल्शियम की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, क्या वो ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है, क्या वह बोन के अंदर कैल्शियम की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, क्या वो मसल्स के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप बताओ, और मैं भी अपना राइट आंसर बता देता हूँ। और मैं देख रहा हूँ फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपना राइट आंसर दे रहे, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे पूछ ले कि शरीर के किस भाग में कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो वो राइट आंसर रहेगा सी, बोन के अंदर सबसे ज़्यादा क्या रहेगी, कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी। और आपसे पूछ ले
कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो वो भी बोन के अंदर होता है, बोन मेरो के अंदर। ये भी बात आपको नोट कर लेना है, ठीक है। लेके चलता हूँ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप भी अच्छी तरीके से रीड कीजिए और मैं भी बता रहा हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा किस में होती है, यानी होती है या होता है, यानी पोटेशियम की मात्रा किस में सबसे ज़्यादा होता है। क्या वो ऑरेंज यानी संतरे के अंदर पोटेशियम की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, क्या वो बनाना यानी केले के अंदर सबसे ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा होती है, क्या वह एप्पल यानी सेब के अंदर सबसे ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा होती है, क्या वह गुआम के अंदर सबसे ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा होती है। तो आप अपना राइट आंसर बताओ कि आपसे पूछा जाएगा कि जो पोटेशियम की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है। आपको भी पता है पोटेशियम की मात्रा नॉर्मल कितनी होती है, 3.1 से लेके 5.1, यानी या 3.5 से लेके 5.1 तक पोटेशियम की नॉर्मल रेंज होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा किस में होती है, तो आप अपना राइट आंसर दो और मैं भी अपना राइट आंसर देता हूँ। आंसर भी आ गया कि बनाना के अंदर, किसके अंदर, बनाना के अंदर पोटेशियम की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। किस में होती है, बनाना के अंदर पोटेशियम की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। ये क्वेश्चन आया था एम्स 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 बठिंडा के अंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ था। एम्स का पूछा हुआ सवाल है तो सीएचओ के अंदर आ सकता है, क्योंकि आपको विटामिन एंड मिनरल की जानकारी होनी ज़रूरी है। क्योंकि आज एज सीएचओ आप HWC पे यही वर्क करना है आपको। आयरन एंड सप्लीमेंट्री का ध्यान रखना है। जितने भी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या जितने भी नेशनल प्रोग्राम है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। लेके चलता हूँ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा स्क्रीन पे। और आपसे ये पूछ रहा है कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन क्या होता है अपने बॉडी के अंदर, कितना HB है हीमोग्लोबिन, है ना, उनकी फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर ए ऑप्शन आपको कह रहा है, क्या वह आयरन एंड जिंक की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है किसमें, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए। क्या आयरन एंड कैल्शियम की मात्रा, आयरन एंड कैल्शियम की ज़रूरत होती है किसमें, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए। सी ऑप्शन कह रहा है क्या आयरन एंड कॉपर की आवश्यकता होती है किसमें, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए। और डी ऑप्शन कह रहा है क्या आयरन एंड मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए। तो आप अपना राइट आंसर बताओ फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा किसमें, राजस्थान सीएचओ में। और आप सभी का क्या होगा सर, राइट क्वेश्चन होगा। तो मैं देख रहा हूँ सभी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपना राइट आंसर दे रहे हैं, मुझे खुशी है। आप इसी तरीके से इतने एक्टिव और जोश के साथ अपना राइट आंसर दे रहे हो। तो मैं भी अपना राइट आंसर बता देता हूँ कि सर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो वो होती है सी ऑप्शन, आयरन एंड कॉपर की क्या होती है सबसे ज़्यादा, क्या होती है सर, ज़रूरत होती है किसमें, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, किसमें, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। तो आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर राजस्थान सीएचओ के अंदर इस तरह से क्वेश्चन आ गए तो आप गलत आई होप नहीं करोगे, क्योंकि पिछली बार जब राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम हुआ था तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन उठे थे, डायरेक्ट। मैंने सिर्फ एसेंशियल मेडिसिन का एक ही वीडियो बनाया था और उसमें से ही क्वेश्चन एक ही आ गया कि एल्बेंडाजोल की मात्रा क्या होती है, और मैंने बताया था कि एल्बेंडाजोल की मात्रा 400 mg की होती है। और वो ही क्वेश्चन पिछली बार राजस्थान सीएचओ के अंदर आया था, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। अगर आप हमारे पिछली बार के स्टूडेंट रहे हो तो आपको पता है, आप विश्वास करके, ट्रस्ट करके वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनीमिया के अंदर कौन से मिनरल की कमी हो जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि अगर किसी भी लेडीज़ के अंदर अनीमिया हो गया तो कौन से मिनरल यानी उसकी कमी हो जाती है, तब अपने को क्या बोला जाता है, अनीमिया बोला जाता है। क्या वो कैल्शियम की कमी को अनीमिया बोला जाता है, क्या वो आयरन की कमी को अनीमिया बोला जाता है, क्या वो मैग्नीशियम की कमी को अनीमिया बोला जाता है, या फिर सोडियम की कमी को अनीमिया बोला जाता है। तो सभी अपने फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपना राइट आंसर बताओ कि अनीमिया के अंदर कौन से मिनरल की कमी हो जाती है। और मैं देख रहा हूँ सभी के अपने राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि अनीमिया के अंदर कौन सी मिनरल की कमी होती है, तो बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा सर, राइट रहेगा। क्या बी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट रहेगा कि अनीमिया के अंदर
आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। आयरन की कमी से क्या हो जाता है सर, एनीमिया हो जाता है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आपको याद रह गया होगा। ठीक है, लेके चलता हूँ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वुंड, वुंड यानी घाव, जहाँ जहाँ पर अपनी चोट लग जाती है कहीं पे तो उसको क्या बोला जाता है, वुंड। तो वुंड हीलिंग में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का रोल होता है, वुंड की हीलिंग यानी घाव को भरने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ का, कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है घाव को भरने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और आपको राजस्थान सीएचओ में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि वुंड हीलिंग में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन सी विटामिन की, तो ए ऑप्शन कह रहा है क्या विटामिन ए को वुंड हीलिंग के लिए हेल्पिंग होती है, या विटामिन के की वजह से वुंड हीलिंग होता है, या फिर विटामिन सी के लिए विटामिन सी से वुंड हीलिंग होता है, या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन से क्या हो जाता है सर, वुंड हीलिंग होता है। तो सभी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपना राइट आंसर बताओ, और मैं भी अपना राइट आंसर बता सकता हूं कि वुंड हीलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का रोल होता है। तो मैं देख रहा हूं सभी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपना राइट आंसर दे रहे हैं और मैं भी अपना राइट आंसर दे रहा हूं कि सर वुंड हीलिंग के अंदर आपसे पूछ ले तो विटामिन सी की क्या होती है, सबसे ज़्यादा रोल होता है। विटामिन सी ही क्या करता है सर, वुंड हीलिंग होता है, करवाता है, क्योंकि विटामिन सी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, इसलिए वुंड हीलिंग का काम कराता है। विटामिन ए किस लिए होता है, नाइट ब्लाइंडनेस को बचाने के लिए विटामिन ए का यूज़ होता है। विटामिन के पूछ ले तो विटामिन के कई बच्चे आंसर दे रहे थे, विटामिन के ब्लीडिंग को रोकने के लिए जरूरत होता है, ब्लीडिंग को, ना कि वुंड हीलिंग के लिए। ठीक है, और बी कॉम्प्लेक्स क्या है, एक ये एनर्जिक सोर्स है। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट में रखना है, किसमें, विटामिन सी के बारे में। तो अगर आप, आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, लेके चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो स्क्रवी बीमारी है कौन सी विटामिन की कमी से होता है। अगर आपसे पूछ ले कि स्क्रवी बीमारी, जो स्क्रवी डिजीज है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो ए ऑप्शन कह रहा है विटामिन सी की कमी से क्या स्क्रवी डिजीज होता है, क्या विटामिन बी की कमी से स्क्रवी होता है, या फिर विटामिन डी की कमी से होता है, या फिर विटामिन के कमी से होता है। तो आप अपना राइट आंसर दो फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि जो स्क्रवी डिजीज है वो किस विटामिन की कमी से होता है। और मैं देख रहा हूँ आप सभी अपना राइट आंसर दे रहे हो, बहुत खुशी की बात है। और प्लीज़ मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे और मुझे मोटिवेशनल मिलेगा और मैं आपको डेली क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आपसे पूछ ले कि स्क्रवी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन क्या रहेगा सर, राइट रहेगा, जो विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है सर, स्क्रवी डिजीज हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेके चलता हूँ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे ये रहा कि सबसे ज़्यादा मात्रा विटामिन B12 यानी B12 की मात्रा किस में होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा विटामिन B12 की किस में होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है किसमें, राजस्थान सीएचओ के अंदर। अगर आपसे पूछ ले कि सर किस में ज़्यादा मात्रा होती है, तो ए ऑप्शन कह रहा है क्या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के अंदर विटामिन B12 की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, या फिर मीट एंड एग के अंदर होती है, या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अंदर होती है, या फिर फ्रूट के अंदर होती है, किसकी, विटामिन B12 की मात्रा किस में सबसे ज़्यादा होती है। और मैं देख रहा हूँ सभी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपना राइट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरीके से डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन अब की बार श्योर है, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं। तो विटामिन B12 की सबसे ज़्यादा मात्रा आपसे पूछ ले तो बी ऑप्शन क्या रहेगा, इसका राइट रहेगा, और आपका भी ऑप्शन आ रहा है राइट, क्यों मीट एंड एग के में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, क्योंकि विटामिन B12 फ्रूट एंड वेजिटेबल में नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अगर किसी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो आपको उसको बोलना होगा कि आपको मीट एंड एग ही खाने पड़ेंगे। ठीक है, लेके चलता हूँ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोलिक एसिड रिच डाइट यूज इन द प्रेगनेंसी टू ट्रीट इन द अनीमिया
ठीक है। तो फोलिक एसिड कौन सी डाइट दोगी प्रेगनेंसी के अंदर जो अनीमिया को ट्रीट करेगी? क्या उसको कैरोट खाने के लिए दोगे, क्या उसको बनाना खाने के लिए दोगे, क्या उसको ग्रीन वेजिटेबल दोगे, या फिर मीट एंड फिश दोगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा क्या मात्रा पाई जाती हो, फोलिक एसिड पाई जाती हो? तो आप बताओ कि फोलिक एसिड रिच डाइट कौन सी है। और मैं देख रहा हूँ कि सभी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपना राइट आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको इतना नॉलेज है और मुझे देख के आपको खुशी हुई। ठीक है, तो मैं भी अपना राइट आंसर बता देता हूँ कि सर फोलिक एसिड रिच डाइट जो आप दोगी प्रेगनेंसी के अंदर वो किस में होती है? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल क्या है? फोलिक एसिड रिच डाइट है जो आप प्रेगनेंसी के अंदर देना, जिसमें क्या होगा, अनीमिया को आप ट्रीट कर सकते हो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अनीमिया को ट्रीट कर सकते हो। सोर्स ऑफ फोलिक एसिड नीड सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है और किस में पाया जाता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है। ठीक है, लेके चलता हूँ आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि विटामिन ए का नेचुरल सोर्स क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि विटामिन ए का नेचुरल सोर्स क्या है। नेचुरल यानी कि मेड, ह्यूमन मेड नहीं है ना। तो नेचुरल सोर्स आपसे पूछ ले विटामिन ए का क्या है, तो इसके अंदर पहला ऑप्शन कह रहा है कैरोट के अंदर है, या फिर फिश के अंदर है, या फिर बनाना के अंदर है, या फिर कोड फिश के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन ए का नेचुरल सोर्स है किस में है, तो यह आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। और मैं देख रहा हूँ फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अपना राइट आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको सब नॉलेज है, ओवरऑल नॉलेज है। अगर आपसे पूछ ले विटामिन ए का नेचुरल सोर्स क्या है, तो इसके अंदर मैं भी अपना राइट आंसर बता देता हूँ। कोड फिश के अंदर क्या हो जाता है, विटामिन ए का नेचुरल सोर्स है पाया जाता है। विटामिन ए का नेचुरल सोर्स पाया जाता है किसमें? कोड फिश के अंदर जाता है। ये फिश की प्रजाति है कोड फिश, जिसके अंदर विटामिन ए का नेचुरल सोर्स पाया जाता है, आपको भी पता है। और विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सा डिजीज हो जाती है? ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिससे प्रिवेंट करने के लिए आप 9 मंथ के बेबी को विटामिन ए का सोल्यूशन आप पिलाते हो, विटामिन ए का सोल्यूशन आप पिलाते हो। तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, ये थी आज की अपनी प्यारी सी क्लास। तो आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और मैं आपसे फिर एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिए और अपना व्हाट्सअप स्टेटस लगा लीजिए। जितने भी नर्सिंग के कॉन्टैक्ट हैं जिन्होंने CHO की तैयारी की है, उनको एक बार क्लास के लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके और अपने ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे तो मुझे मोटिवेट मिलेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपनी क्लास का वेट कर रहे हैं। और मैं आपको इससे भी बेहतर क्लास डेली लेके आऊँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।